हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बंसल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख हवाई अड्डे जो हैं, इंटरनेशनल या डोमेस्टिक जो हैं एयरपोर्ट जो हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से एयरपोर्ट हैं, किस प्रकार का सवाल इनसे बनेगा। आइए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास की भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। सबसे पहले अगर बात करें हवाई अड्डों की, सबसे पहले इस लेक्चर के पीडीएफ की बात करते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपके लिए अवेलेबल रहेगी बंसल क्लासेस सीकर के टेलीग्राम चैनल पर। आपको इसकी वीडियो, इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। बात करें अपने सबसे पहले क्या भारत भारत के प्रमुख हवाई अड्डे, एयरपोर्ट्स की चर्चा करेंगे। एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं? देखिए जरा, एयरपोर्ट दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो एयरपोर्ट्स के टाइप्स, टू टाइप्स, दो प्रकार। एक तो होते हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट, और एक होते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट कितने प्रकार के? दो प्रकार के, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक बोले तो जिनसे केवल और केवल इंडिया में ही यात्रा संभव होती है, जिनसे केवल भारत में यात्रा केवल भारत में यात्रा संभव होती है। यहाँ भारत और विदेश दोनों में ही यात्रा क्या हो सकती है? की जा सकती है। भारत भी और विदेश भी, दोनों में ही यात्रा संभव हो जाती है। जैसे उदाहरण लिखें इसका, तो इसका उदाहरण है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या उदाहरण है? इंदिरा गांधी, दिल्ली वाला जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, ये इसका उदाहरण है। और अपन बात करें यहाँ कौन सा उदाहरण डालोगे? यहाँ अपन डाल सकते हैं देहरादून का जोली ग्रांट। देहरादून का है जोली ग्रांट, है जोली ग्रांट। जोली ग्रांट एयरपोर्ट है। ये कहाँ है? ये अपने देहरादून में है। देहरादून में है। तो ये डोमेस्टिक है, ये वाला इंटरनेशनल है। आप अमेरिका जाइए, चेन्नई जाइए, अमेरिका जाइए, कनाडा जाइए, जहाँ भी आपको जाना हो, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जहाँ भी जाना हो वहाँ की फ़्लाइट आपको इससे मिल जाएगी। लेकिन इससे आप सिर्फ इंडिया में ही जा सकते हो। ये इंडिया का ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट दो प्रकार के। आगे बढ़ते हैं। एयरपोर्ट्स को मैनेज करने का काम कौन करता है? भारत में देखिए, भारत में एयरपोर्ट्स को जो मैनेज किया जाता है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक संस्था बनी हुई है एएआई। एक संस्था बनी है एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये क्या करती है? ये मैनेज करती है। किसे मैनेज करती है? एयरपोर्ट्स का संचालन करने के लिए बनाई गई है। इसकी अगर बात करें, क्या क्या बातें इसमें पढ़ने लायक हैं? देखिए, किसी भी संस्था के बारे में आप क्या क्या पढ़ोगे? सबसे पहले तो उस संस्था का स्थापना पढ़िए, और इसकी स्थापना के लिए क्या कोई अधिनियम आया है क्या? ये दूसरा पॉइंट कवर कीजिए। तीसरा, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, और चौथा अपने उसमें आ जाएगा कि ये मंत्रालय कौन सा है, मिनिस्ट्री कौन सी है। स्थापना, अधिनियम, मुख्यालय और मंत्रालय। चार सवाल आप सबसे पहले पूछेंगे कि क्या, चार सवाल क्या पूछेंगे? ये वाले हैं। स्थापना, स्थापना 1995 में की गई थी। इसके लिए अधिनियम आया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 आया था। और इसका मतलब जब कोई अधिनियम आया है तो इसका मतलब ये कैसी संस्था है? सांविधिक ऑब्लिक वैधानिक संस्था है। इंग्लिश में कहेंगे कि ये एक क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय में अगर देखें तो मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली। मंत्रालय की बात करें तो कौन सा मंत्रालय इसे कवर करेगा? नागर विमानन मंत्रालय। मिनिस्ट्री कौन सी है? नागर विमानन मंत्रालय, जिसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी कहा जाता है, नागर विमानन मंत्रालय। और इंग्लिश में कहेंगे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, ये कहेंगे नागर विमानन मंत्रालय। मंत्री कौन है? मंत्री कौन है चर्चा करेंगे अभी। देखिए जरा, और अगर देखें तो काम क्या है?
कार्य क्या है इसका? एयरपोर्ट्स को संचालित करना। क्या काम है? एयरपोर्ट्स को संचालित करना, टू ऑपरेट द एयरपोर्ट्स, संचालित करना, ये इसका काम है। तो याद रखेंगे एआई के बारे में, स्थापना, अधिनियम, मुख्यालय, मंत्रालय और अपने काम सब आ गए इसके अंदर। अब देख लेते हैं थोड़ा डेटा कि अभी सबसे पहले चर्चा की थी अपनों ने मंत्रालय की, कि मंत्रालय कौन सा है। देखिए, श्री किंजरापू राम मोहन नायडू, ये केंद्रीय मंत्री हैं अपने, माननीय नागर विमानन मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है इंडिया के। राज्य मंत्री कौन है इसमें? माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री कौन है? श्री मुरलीधर मोहोल जो है, मुरलीधर मोहोल जो है वो क्या है? अपने राज्य मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर और अपने स्टेट मिनिस्टर। बात करें कि अभी कितने एयरपोर्ट हैं? 163 एयरपोर्ट अभी क्या है? संचालन में है, जिनमें से अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कितने हैं? 33 एयरपोर्ट है। कितने हैं? 33 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। कस्टम वाले कितने हैं? 12 जो है वो कस्टम वाले हैं, और 118 जो है वो कौन से हैं? डोमेस्टिक हैं, जिसमें स्टेट और प्राइवेट दोनों को मिलाकर डोमेस्टिक 118 हैं। और ये जॉइंट वेंचर वाले 7 हैं, और साथ में सरकारी वाले जो अपने राज्य है सरकार के निजी जो है वो कितने हैं? 20 हैं। तो ये अपने ये जो रिपोर्ट है ये सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री की है। ये जो भी पिक्चर आप देख रहे हैं ये सिविल जो एविएशन मिनिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग डेटा है। टोटल एयरपोर्ट कितने हैं? 163 एयरपोर्ट है, जबकि इंटरनेशनल कितने हैं? 33 एयरपोर्ट है। बस ये दो फैक्ट आप ज्यादातर याद रखिएगा, इनमें से ही प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अब अपने बात करते हैं राज्यों में कि कौन से क्षेत्र में कौन सा एयरपोर्ट बना हुआ है, उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे कि एक तो जम्मू कश्मीर पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर में कौन सा बना हुआ है। उसके बाद अपन बात कर लेंगे जम्मू कश्मीर के बाद अपन आ जाएंगे किस पे? पंजाब पे आ जाएंगे, पंजाब की चर्चा कर लेंगे। इधर जम्मू कश्मीर और पंजाब हो जाएगा। इधर बात करें तो अपन और कौन सा पढ़ सकते हैं? और कौन सा पढ़ सकते हैं? यहाँ पे उत्तराखंड में, देहरादून में है एक, ये पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक बार पहले ये कंप्लीट करते हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कौन सा एयरपोर्ट है? देखिए, शेख उल अलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? शेख उल अलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बना है? ये अपने बना है श्रीनगर में। श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है। कैसी की राजधानी है? समर कैपिटल है। गर्मी की राजधानी कौन सी है? श्रीनगर है। जबकि सर्दियों की राजधानी जम्मू है, तो वहां ये श्रीनगर में बना है कौन सा? शेख उल अलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बात करें पंजाब की, दूसरा अपना सवाल है पंजाब वाला। 2 नंबर पे कौन आएगा? पंजाब। पंजाब में एक तो अमृतसर में है, पहला जो लिखेंगे वो कहां लिखेंगे? अमृतसर में लिखेंगे, अमृतसर में लिखेंगे। गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या नाम आएगा? गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये नाम है, ये अमृतसर में है। एक अपने अमृतसर में हो गया, दूसरा है जालंधर में। जालंधर पंजाब का एक बड़ा शहर है जालंधर, जहां लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी बनी हुई है। लवली प्रोफेशनल एलपीयू यूनिवर्सिटी जो है वो कहां बनी हुई है? जालंधर में बनी है। तो जालंधर में कौन सा है? पहले आदमपुर था, अब उसका नाम फरवरी 2026 में चेंज कर दिया गया। लिखो, श्री गुरु रविदास जी महाराज रविदास जी महाराज एयरपोर्ट, ये कहाँ का है? ये अपने जालंधर का है। इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम क्या है? आदमपुर एयरपोर्ट। पुराना नाम क्या है इसका? आदमपुर एयरपोर्ट। आदमपुर एयरपोर्ट है, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है अभी। ठीक है, एक तो ये। और अपन देखें आगे तीसरा, एक अपने लुधियाना का भी अभी चर्चा में है, डोमेस्टिक है लेकिन चर्चा में है, इसलिए लिखवा रहा हूं। लुधियाना का है, लुधियाना का है हलवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट है? हलवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मोदी जी ने यहाँ वर्चुअली इनोग्रेशन किया है सर्विस टर्मिनल का। हलवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लुधियाना वाला है। यहाँ भी अभी हाल ही में मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया है, इसलिए चर्चा में है। इधर आ जाते हैं अपन इस वाले पे। ये कौन सा है? ये है भैया उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में यहाँ है अपने, उत्तराखंड में अपने हैं देहरादून में।
देहरादून राजधानी है देहरादून, देहरादून में है। देहरादून में कौन सा एयरपोर्ट है? देहरादून में जोली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जोली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जोली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ पे? देहरादून में। आगे चलते हैं, आगे बात करें तो अपने एक है, इसके बाद अपन देखें तो राजस्थान वाला भी देख लेते हैं यहीं पे। देखिए जरा राजस्थान में कौन सा है? राजस्थान में कौन सा है? राजस्थान में जो है वो है अपने 4 नंबर राजस्थान। राजस्थान राजस्थान में जयपुर में है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजस्थान में कौन सा है? जयपुर में है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सांगानेर में पड़ता है। जयपुर में एक जगह है सांगानेर, सांगानेर में पड़ता है, इसलिए इसे सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कह सकते हैं अपन कि पॉपुलर है। आ जाए तो सांगानेर नाम काफी पॉपुलर है। सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट राजस्थान में हो गया वाला। अगली स्लाइड पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपन कौन कौन सा है। देखिए जरा अपने, अब यहाँ की बात करें, यहाँ कौन सा एयरपोर्ट है? यहाँ अपने एक तो यूपी पढ़ लेंगे, यूपी के साथ अपन इधर गुजरात कवर कर लेंगे और फिर साथ में इधर अपन देख लेंगे कौन सा, साथ में अपन पढ़ लेंगे एमपी। ये कवर करते हैं, देखते हैं कौन सा है। देखिए जरा नंबरिंग देखते रहिए भैया, अपने हिसाब से नंबरिंग देखते रहिएगा ना। यहाँ चर्चा करते हैं कौन सा है? गुजरात। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात। गुजरात में एक तो है अहमदाबाद में, सबसे इंपॉर्टेंट है अहमदाबाद वाला। अहमदाबाद में कौन सा एयरपोर्ट है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर एक अपने वडोदरा में है और एक है सूरत में। ये तो नाम से ही क्लियर है, बस आप इन नाम याद रख लो इनके कि वडोदरा एयरपोर्ट है, वडोदरा एयरपोर्ट है। एक अपने सूरत में सूरत एयरपोर्ट है। ये 2 नाम आप याद रखोगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एमपी में, एमपी में कौन कौन से हैं? देखिए जरा, यहाँ एमपी है ये वाला यूपी है और ये वाला गुजरात है। एमपी में कौन सा है? एमपी में कौन सा है? एमपी में सबसे फेमस है इंदौर का। इंदौर जो कि स्वच्छ शहरों की सूची में पहले स्थान पर आता है। इंदौर। इंदौर में कौन सा है? देवी अहिल्याबाई होलकर। इंदौर में कौन सा है? देवी अहिल्याबाई होलकर। होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अगर बात करें भोपाल की तो भोपाल में है राजा भोज एयरपोर्ट। राजा भोज एयरपोर्ट ये कहाँ है? ये भोपाल में है। कौन सा है? राजा भोज एयरपोर्ट। आगे आते हैं यूपी में। यूपी में कौन कौन से हैं? यूपी में तो भैया कई है, ध्यान दीजिएगा यूपी में कौन कौन से हैं। ये सबसे पहले तो अपन इनके नाम लिख लेते हैं, कहाँ कहाँ पढ़ना है अपन को। एक तो लखनऊ में, लखनऊ के बाद आ जाएगा वाराणसी, तो वाराणसी में। फिर एक आ जाएगा अपने 3 नंबर पे आ जाएगा अपने जेवर में, अपने नोएडा में। एक आ जाएगा कुशीनगर वाला, कुशीनगर एयरपोर्ट आ जाएगा। और एक अपने आ जाएगा अयोध्या वाला, अयोध्या। ये सारे एयरपोर्ट यहाँ कवर करने हैं। देखिए जरा लखनऊ में कौन सा एयरपोर्ट है? किसान चैंपियन के नाम से जाने जाने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चौधरी चरण सिंह पीएम रहे हैं इंडिया के 1979 से 80, लगभग 6 महीने 5.5 महीने का कार्यकाल रहा है किसका? चौधरी चरण सिंह का। वाराणसी के रूप बात जनता पार्टी से ना, वाराणसी में किसका है? लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, 1964 से 1966 का कार्यकाल रहा है जिनका। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट नोएडा में बनकर बिल्कुल तैयार है, उद्घाटन होना बाकी है, और ये है अपना जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा बनेगा? जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ बनेगा? नोएडा में बनेगा। कुशीनगर में, कुशीनगर के नाम से ही है और इसका नाम है कुशीनगर एयरपोर्ट।
कुशीनगर एयरपोर्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, लेकिन कुशीनगर एयरपोर्ट है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? ये अपना अयोध्या में बना हुआ है, तो ये अयोध्या वाला है। इसका उद्घाटन जो किया गया था, उद्घाटन 2023 में किया गया था और मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। 2023 में मोदी जी ने उद्घाटन किया था। पहले इसका नाम डिसाइड हुआ था मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम राम। पहले क्या नाम डिसाइड किया गया था? पहले क्या नाम डिसाइड किया गया था? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम नाम डिसाइड किया गया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखेंगे, लेकिन बाद में चेंज किया गया, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का प्लान किया गया, ये नाम रखा गया। यूपी हो गया। अब चलते हैं बिहार में, बिहार के साथ चलते हैं झारखंड, झारखंड के साथ चलते हैं वेस्ट बंगाल। पहले इनको कवर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए मार्क करते हैं। सबसे पहले एक तो पढ़ेंगे क्या? बिहार। एक अपने पढ़ेंगे क्या? एक अपने पढ़ेंगे झारखंड और एक अपन पढ़ लेंगे साथ में वेस्ट बंगाल। ये हो गया। और भी कोई कवर हो सकता है क्या इधर अपने? और इधर वाले में अपन कवर कर लेंगे क्या? महाराष्ट्र। चलिए बात करें अपन, यहाँ लिख देता हूँ MH महाराष्ट्र, यहाँ BH बिहार, ये वाला JH झारखंड और यहाँ वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए बाकी मैप आपको पता ही होगा। हाँ जी, महाराष्ट्र की बात करते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र में कौन सा एयरपोर्ट है? महाराष्ट्र में एयरपोर्ट कौन सा है? महाराष्ट्र में मुंबई में है सबसे पहले तो। मुंबई में एयरपोर्ट है, कौन सा है? छत्रपति शिवाजी महाराज। कौन सा एयरपोर्ट है? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक हो गया। दूसरा अपने मुंबई में, एक अपने नागपुर में है, महाराष्ट्र में नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। नागपुर में कौन सा है? नागपुर में अपने हैं बाबा साहेब डॉक्टर BR अंबेडकर। डॉक्टर BR अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आ गया। एक अपने अभी नवी मुंबई में जिसका उद्घाटन हुआ है, अच्छा पुणे में भी एक, सबसे पहले पुणे लिखेंगे, पुणे, एक पुणे में है और एक अपने नवी मुंबई में है, नवी मुंबई में है। पुणे में कौन सा है? पुणे में जो एयरपोर्ट है उसको नाम अभी दिया गया है, पहले पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते थे, लेकिन अभी कहा जाने लगा है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुणे का है। तुकाराम जो है वो अपने संत हुए हैं, तुकाराम जी जो हैं वो अपने महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हुए हैं, भक्ति आंदोलन के संत हुए हैं, उनके नाम पर, तुकाराम जी के नाम पर नामकरण किया गया है। इसका लिख लो इसके ब्रैकेट में, नामकरण 2025, नामकरण 2025। और नवी मुंबई में लोक नेते DB पाटिल। नवी मुंबई में कौन सा है? लोक नेते DB पाटिल। DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका उद्घाटन जो किया गया है वो किया गया है, उद्घाटन इसका 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर 2025 को उद्घाटन किया गया है और मोदी जी ने उद्घाटन किया है, मोदी जी ने 8 अक्टूबर 2025 को। लोक नेते DB पाटिल, ध्यान देंगे। अच्छा एक महाराष्ट्र में एक और है, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक जो है ये अपने छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद एक जगह पड़ती है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर एयरपोर्ट,
छत्रपति संभाजी नगर एयरपोर्ट औरंगाबाद है। अच्छा, औरंगाबाद का नया नाम क्या है? औरंगाबाद का नया नाम भी क्या हो गया है? छत्रपति संभाजी नगर। ध्यान देना, जहां अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, भारत का पहला यूनेस्को स्थल है अजंता एलोरा, जिसे 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। तो वो ध्यान देंगे कि वो औरंगाबाद में ही है। और आज औरंगाबाद का नाम क्या है? छत्रपति संभाजी नगर है। और औरंगाबाद के एयरपोर्ट का नाम भी क्या है? छत्रपति संभाजी नगर है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन सा है। अपने बिहार में आते हैं। बिहार में एक पटना में है। बिहार में एक तो पटना में है और एक है अपने गया। गया में। पटना की बात करें तो पटना में कौन सा एयरपोर्ट है? पटना में है अपना जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वही जयप्रकाश हैं जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था इंदिरा गांधी के खिलाफ। इंदिरा गांधी के खिलाफ 1970 के दशक में संपूर्ण क्रांति का प्रारंभ किया था। संपूर्ण क्रांति जो है वो अपने क्या की गई थी? अपने शुरू की गई थी। मतलब इंदिरा गांधी के जितने भी काम थे जो बुरे थे, या इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कौन सा जो क्रांति लॉन्च की गई थी, कौन सा आंदोलन लॉन्च किया गया था? जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति। PYQ है, पेपर में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना, PYQ है। चलिए, गया की बात करें। ये तो गया एयरपोर्ट है जो बोध गया के लिए बना है। भगवान बुद्ध से जुड़ा स्थान है बोध गया। वहां पे यात्री आ सके, यहाँ पे श्रद्धालु आ सके, इसलिए। झारखंड में कौन सा है? झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? झारखंड में रांची में है। रांची में कौन सा है? बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? अपने रांची में है। अगर बात करें वेस्ट बंगाल की तो कौन सा है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कौन सा है? देखिए जरा। पश्चिम बंगाल में एक तो है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोलकाता में कौन सा एयरपोर्ट है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में, जिसे दमदम बंदरगाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे दमदम बंदरगाह भी कहा जाता है। दमदम सॉरी, दमदम एयरपोर्ट भी कहा जाता है। दमदम एयरपोर्ट भी कहा जाता है। किसे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि कोलकाता में है। ध्यान रखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संबंध किस राज्य से था? राज्य पूछे तो ओडिशा से इनका संबंध था, लेकिन एयरपोर्ट कहाँ बना हुआ है? कोलकाता में बना है। फिर पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी, ये सिक्किम को टच करने वाला क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल का पहाड़ी भाग जो है, जो सिक्किम को यहाँ टच करता है, इस वाले क्षेत्र में। देखिए, इस वाले क्षेत्र में यहाँ दार्जिलिंग एक जगह पड़ती है पश्चिम बंगाल की, काफ़ी फेमस जगह है, ताकि लोग जो है वो डायरेक्ट दार्जिलिंग आए घूमने के लिए, तो उसके लिए बनाया गया है ये। ठीक है, तो ये अपने कौन सा है? सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में है बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये कहाँ है? ये सिलीगुड़ी में है। तो ये यहाँ याद रखिएगा, ये एयरपोर्ट आपको याद रखने हैं। पहले शहर याद कीजिएगा स्टेट के, तब जाकर ही याद होंगे आपको ये वाले ना। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पे आते हैं। अब अपन नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में कवर करते हैं। एक तो सिक्किम पढ़ लेंगे। सिक्किम के अलावा एक अपने असम भी है, असम पढ़ना है। और फिर एक अपने मेघालय है, मेघालय भी पढ़ेंगे भैया, मेघालय में भी है, मेघालय में है। फिर एक अपने मणिपुर में, और इसमें त्रिपुरा में है। और एक अपने मणिपुर में है। टोटल सॉरी, ये मणिपुर है। मणिपुर कौन कौन से हैं देखो जरा। सिक्किम में कौन सा है? यहाँ ये सिक्किम है। सिक्किम, सिक्किम में कौन सा है? ये सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, वहां पड़ता है, अपने वहां पढ़ेंगे। असम में कौन सा है? असम में। और मणिपुर में कौन सा है? मणिपुर में कौन सा है? और एक अपने त्रिपुरा में कौन सा है?
ये 4 अपने यहाँ कवर करेंगे। त्रिपुरा देखिए जरा, पहले कवर करते हैं इनको, बाद में बात करेंगे आगे। सिक्किम, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। गंगटोक में है पाक्योंग एयरपोर्ट। गंगटोक में कौन सा है? पाक्योंग एयरपोर्ट है, पाक्योंग। पाक्योंग एयरपोर्ट है, स्पेलिंग ये वाली है, पाक्योंग एयरपोर्ट। पाक्योंग एयरपोर्ट है सिक्किम में। सिक्किम में एक जगह पड़ती है गंगटोक में, पाक्योंग, वहां बना हुआ है। असम में है गुवाहाटी में। असम में गुवाहाटी में है। गुवाहाटी में कौन सा है? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई एयरपोर्ट। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप पढ़ेंगे इसे, इन्हें, इनका नाम लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई जी का नाम अपन पढ़ते हैं संविधान सभा में, कि संविधान सभा में जो समितियां बनी थी, उस समितियों में जो अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति क्षेत्र के लिए जो उप समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई थे, याद रखिएगा। मणिपुर, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। और इम्फाल में कौन सा बना है? इम्फाल में बना है अपने वीर टिकेंद्र जीत। इंटरनेशनल एयरपोर्ट। त्रिपुरा में बना है, त्रिपुरा में अगरतला में बना है, अगरतला में बना है। अगरतला में कौन सा बना है? महाराजा वीर विक्रम। महाराजा वीर विक्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ बना है? ये अपने बना है अगरतला में। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, वहां बना है। और देखते हैं और कौन से कवर कर सकते हैं अपन इसमें। देखिए जरा, एक अपने यहाँ पढ़ सकते हैं कर्नाटक में, और एक अपने पढ़ लेंगे क्या? गोवा, जो छोटा सा एक है जो गोवा, ये पढ़ लेंगे गोवा। देखिए ये रहा गोवा, गोवा हो जाएगा। और अगर बात करें तो केरल के तो इस पे नहीं आ पाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। सबसे पहले गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा में कौन सा है? गोवा में एक जगह पड़ती है डबोलिम। गोवा में एक जगह पड़ती है डबोलिम। डबोलिम में बना हुआ है, डबोलिम में। डबोलिम में गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो डबोलिम में है। अब इसे डबोलिम एयरपोर्ट भी कहते हैं, इसे डबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं, लेकिन ध्यान देना गोवा में है, गोवा में, याद रखेंगे। कर्नाटक में कौन सा है? कर्नाटक में अपने है बेंगलुरु में है केम्पेगौड़ा। कर्नाटक में कौन सा है? बेंगलुरु में है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेंगलुरु में कौन सा है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ है? ये अपने बना हुआ है बेंगलुरु में। न्यू मंगलोर में कौन सा है? न्यू मंगलोर में कौन सा है? एक मंगलोर है, मैंगलोर भी कर्नाटका में पड़ता है, और इसी नाम से एक एयरपोर्ट बना हुआ है। तो इसी नाम से एयरपोर्ट बना है कहाँ? मैंगलोर में। तो ये भी याद रखेंगे, मैंगलोर एयरपोर्ट है, मैंगलोर एयरपोर्ट है, मैंगलोर। ठीक है, तो ये एक मैंगलोर एयरपोर्ट है, याद रखिएगा। ये भी कहाँ है? कर्नाटका में। बच गए कौन से? बच गए कौन से अगर बात करें तो एक तो तेलंगाना बाकी रह गया, एक ओडिशा रह गया, एक छत्तीसगढ़ रह गया, और एक आंध्र प्रदेश है, और एक अपने कौन सा है? तमिलनाडु है, और एक अंडमान, सॉरी, ये हमारे श्रीलंका को मैंने अंडमान में मिला दिया, ये बीच में अंडमान निकोबार है, यहाँ ये वाला बच गया अपना। कवर करते हैं, इनको भी देखते हैं। आइए देखिए कौन कौन से हैं, मार्क करते हैं। सबसे पहले तो कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ बाकी पड़ा है अपना, और एक अपना आंध्र प्रदेश भी रहा है। फिर अपने बात करें तो एक अपना रहा है ओडिशा, और एक अपने रहा है तमिलनाडु, और एक अपने बाकी बच गया कौन सा? ये वाला, और साथ में चंडीगढ़ और दिल्ली। चलिए इनका कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले कि अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में तो एक ही है भैया, राजधानी में है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है, रायपुर में बना है। और ये अपना आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की बात करें,
ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की बात कर लेंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ पे अगर बात करें तो ये वाला तेलंगाना है, तेलंगाना की चर्चा अपन कर लेंगे यहाँ पे। तेलंगाना, तेलंगाना। यहाँ अपने बच गया कौन सा, आंध्र प्रदेश हो गया, सॉरी ये वाला ओडिशा है, यहाँ ओडिशा है, ओडिशा की चर्चा करेंगे यहाँ, ओडिशा, ओडिशा की चर्चा करेंगे। इसके बाद ओडिशा के बाद कौन सा है, आंध्रा, यहाँ फिर चर्चा कर लेंगे अपन आंध्र प्रदेश की। और एक अपने बच गया कौन सा, तमिलनाडु, तो इसकी तमिलनाडु की चर्चा करेंगे कहाँ, यहाँ अपने तमिलनाडु की चर्चा करेंगे, तमिलनाडु। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। मार्क करेंगे सबसे पहले कि छत्तीसगढ़ में तो रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में रायपुर में है, ओडिशा में भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर है ये, भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश में एक तो विशाखापट्टनम में है और एक विजयवाड़ा में है, विशाखापट्टनम में है और एक अपने विजयवाड़ा में है, विजयवाड़ा में है। इधर आएंगे अपन कहाँ, तेलंगाना में, तो तेलंगाना में तो भैया कहाँ है, हैदराबाद में है, तेलंगाना में कहाँ है, हैदराबाद में है। और तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में कौन सा है, तमिलनाडु में अपने हैं यहाँ पे एक तो है, इसके नाम में लिखेंगे, सीधा नाम में ही लिखेंगे, देखिए जरा, रायपुर, रायपुर में है स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भुवनेश्वर में है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। विशाखापट्टनम में है विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाम से, इसी नाम से है, विशाखापट्टनम में विशाखापट्टनम के नाम से ही है। विजयवाड़ा में विजयवाड़ा के नाम से ही है, विजयवाड़ा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट विजयवाड़ा के नाम से ही है। और देखिए अपने तेलंगाना में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये है। क्या विशेषता है, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 5500 एकड़ में फैला है। कितने एकड़ में फैला है, 5500 एकड़ में फैला है। और ये सबसे बड़ा जो है ये अपने किस बेसिस पे है, क्षेत्रफल के आधार पर, किस बेसिस पर है, क्षेत्रफल के आधार पर है। पढ़ेंगे अपन कि भारत में ट्रैफिक के बेसिस पे सबसे बड़ा है दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बड़ा है, तो वो दिल्ली वाला है, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु, तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में एक तो है चेन्नई में, दूसरा अपने हैं मदुरई में, मदुरई नाम से ही है बस इसके, तो मदुरई या मदुरई जिसे अपन कहते हैं, मदुरई में है। एक अपना कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर में है। और एक अपना इसमें कोयम्बटूर के बाद अगर बात करें तो एक है इसका तिरुचिरापल्ली में, तिरुचिरापल्ली में है, तिरुचिरापल्ली। ध्यान देना चारों ही नाम पर है, जो शहरों के नाम है उसी नाम पर रखे गए हैं, याद रखेंगे चारों ही। चेन्नई वाला जो है ये चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन ये बना कहाँ है, ये बना है मिनम्बकम नाम की जगह पर, मिनम्बकम एयरपोर्ट है, मिनम्बकम नाम की जगह पर बना है, इसलिए मिनम्बकम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछ ले तो क्या आंसर आएगा, चेन्नई आंसर आएगा। ध्यान देना मिनम्बकम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, अपने चेन्नई में है। मदुरई, मदुरई नाम से ही है, मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर भी इसी नाम से है, कोयम्बटूर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तिरुचिरापल्ली में भी क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसे शॉर्ट में ट्रिची एयरपोर्ट कहते हैं, ट्रिची, ट्रिची एयरपोर्ट कहा जाता है इसे, ये ध्यान देना बस, ट्रिची एयरपोर्ट कहते हैं। कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, जहाँ केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है, अपने कोयम्बटूर में है, याद रखेंगे, गन्ने के लिए इंस्टीट्यूट बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या रह गया अब अपने, ये चार हो गए, अपने केरल रह गया, केरल की चर्चा करते हैं। और दो अपने बचे हैं,
केरल की चर्चा करनी है अपन को। केरल में कौन कौन से हैं देखिए जरा। केरल, पहला है केरल में कोची, कोची। दूसरा अपने हैं तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम में है। एक केरल का जिला है कन्नूर, कन्नूर, जहां कन्नूर जिले की धान्या नाथन, कन्नूर जिले की धान्या नाथन है जो भारत की पहली महिला दृष्टिबाधित जज बनने जा रही है, जिन्होंने अभी केरल का जुडिशरी का एग्जाम जो है वो क्रैक किया है। तो वो कन्नूर जिले की कहानी है, कन्नूर जिले की। फिर अपन ये तीन पढ़ते हैं, कौन कौन से हैं देखो जरा, कौन कौन से हैं। कोची में है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला, सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम में है, इसी नाम से बना है, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ध्यान देना, राजधानी है केरल की, लेकिन पहले इसका नाम हुआ करता था त्रिवेंद्रम। तो त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाए, तिरुवनंतम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाए, एक ही बात है। ये कन्नूर जिला है, यहाँ पे कन्नूर नाम से ही बना है, कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक अपने कोझिकोड है, कोझिकोड, जहां मसाला अनुसंधान संस्थान है भारत का, कोझिकोड। कोझिकोड में क्या है, कोझिकोड में कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वास्को डी गामा ने भारत में पहली बार जो पैर रखे थे वो कहाँ रखे थे, केरल के कालीकट में ही रखे थे। उसी कालीकट को आज वर्तमान में कोझिकोड कहा जाता है, जहां मसाला के लिए रिसर्च सेंटर बना रखा है अपन ने। कोझिकोड, कालीकट इंटरनेशनल है कोझिकोड, याद रखिएगा, कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब एक रह गया चंडीगढ़ का और एक रह गया दिल्ली का। चंडीगढ़ में है, एक अपने दिल्ली में है। चंडीगढ़ में कौन सा एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ में शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट है, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है। और दिल्ली में है अपना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी, जो कि भारत का सबसे बिजी है, सबसे व्यस्त बंदर, सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और ये अपने बात करें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, तो ये अपने भारत का दूसरा सबसे बड़ा है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और ये कितने एकड़ में फैला है, ये अपने फैला है 5400 एकड़ में फैला है। क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा है, दूसरा सबसे बड़ा जो है ये किस आधार पर है, ये क्षेत्रफल के आधार पर है, क्षेत्रफल के आधार पे है, बाई एरिया 5400 एकड़ में फैला है। फिर अपने बात करें एक और है अपने अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में कौन सा एयरपोर्ट है, अंडमान निकोबार में कौन सा एयरपोर्ट है, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है, उसका नाम है अपने ये है श्री विजयपुरम में, राजधानी में है, राजधानी क्या है, श्री विजयपुरम, जिसे पहले क्या कहा जाता था, पोर्ट ब्लेयर कहा जाता था। तो पोर्ट ब्लेयर में बना है, ये कौन सा बना है, ध्यान देंगे, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ बना है, वो अपने पोर्ट ब्लेयर में श्री विजयपुरम में बना हुआ है। वीर सावरकर भारत के एकमात्र क्रांतिकारी जिन्हें अपने काले पानी की सजा दी गई थी। भारत का काला पानी किसे कहा जाता है, अंडमान निकोबार को भारत का काला पानी कहा जाता है।
भारत का काला पानी कहा जाता है अंडमान निकोबार को, याद रखेंगे तो ये अंडमान निकोबार है। क्लियर हुआ? सारे एयरपोर्ट कवर कर दिए शुरू से लेकर एंड तक, और सारे मैपिंग के अकॉर्डिंग चलते आए हैं अपन कि मैपिंग में डाल डाल के आपको बताया गया, मार्क करके बताया गया कि ये एयरपोर्ट कौन सा है। मैपिंग करिएगा आप, अपने हिसाब से मैप बनाइएगा। 3-4 मैप बनाने का, जैसे एक पेज पे शुरुआत में आपने ऊपर वाला हिस्सा बना लिया, उसके एयरपोर्ट्स को मैपिंग कर दिया, फिर आपने अगले वाले में बना लिया दक्षिण भारत का पूरा बना लिया, मध्य भारत और दक्षिण भारत का पूरा मैप बना लिया, उसके बाद मध्य भारत वाले मैपिंग कर दिए। अगले पेज पर साउथ इंडिया का बना लो, उसके अंदर उसकी मैपिंग कर दो। केरल और तमिलनाडु में ज़्यादा है तो इनका एक अलग से छोटा सा लास्ट मैप बना के इनकी अलग से मैपिंग कर लो। 3-4 पेज लग जाएंगे, लेकिन अगर ये मैप के अकॉर्डिंग एक बार याद हो गए तो उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है भूलने की, आप भूलोगे ही नहीं पूरे तरीके से। याद करने में हमें हमेशा स्किल्स जो हैं, हमें पढ़ाई के दौरान हमेशा स्किल्स इंप्रूव करनी है कि मुझे सबसे ज़्यादा याद कैसे हो रहा है और मैं कैसे सबसे ज़्यादा याद रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछेगा, इस तरीके से ट्रिक्स निकलेंगी, आप याद कर सकते हैं। ये था अपना एयरपोर्ट्स का चैप्टर। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। भैया लगा वो यूज़फुल है, आपके काम का है, तो जाते हुए सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के याद हो जाना चाहिए। अगली क्लास में आओ तो टिप्स पे होना चाहिए लेक्चर। मिलते हैं अगली क्लास में।